क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया आप देख रहे हैं वो असल में वैसी ही है या बस आपके दिमाग की एक ट्रिक है? क्योंकि सच ये है, जो आप सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये साइंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपका दिमाग आपको हमेशा सच नहीं बताता। कभी कभी वो आपको लिमिट करता है, गलत पैटर्न्स फॉलो करवाता है और आपको वही सोचने पर मजबूर करता है जो आपको चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर एक बार आपने अपने दिमाग के सिस्टम को समझ लिया तो आप जो चाहे वैसा सोचना शुरू कर सकते हैं। और जब सोच बदलेगी, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन रुको, इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक सीक्रेट है जो आधा वीडियो देखकर समझ नहीं आएगा। ये एक पजल की तरह है, अगर सिर्फ आधा सॉल्व किया तो जवाब नहीं मिलेगा। तो अगर सच में अपनी थिंकिंग शिफ्ट करनी है तो पूरा वीडियो देखो, वरना शायद ये चांस हाथ से निकल जाए। कभी सोचा है जो तुम अपने बारे में सोचते हो वो सच भी है या सिर्फ एक कहानी? क्योंकि दिमाग एक स्टोरी टेलर है, ये हमें मनगढ़ंत कहानियां बताता है और हर कहानी सच नहीं होती। जब हम किसी काम में फेल होते हैं, दिमाग तुरंत एक कहानी बनाता है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जब तुम्हें कोई इग्नोर करता है, दिमाग कहानी लिखता है, मुझ में ही कोई कमी होगी। जब किसी और की लाइफ तुमसे बेटर लगती है, दिमाग एक और कहानी सुनाता है, मैं किस्मत का मारा हूँ। और सच क्या है? सच ये है कि ये बस एक पर्सपेक्टिव है, एक इल्यूजन। तुम्हारा दिमाग वही दिखाता है जो तुम उसे दिखाने के लिए बोलते हो। उसको ये सिखा दिया गया है कि वो टैलेंटेड नहीं है। वो बार बार ये कहानी अपने दिमाग में सुनता है, मुझसे नहीं होगा, और धीरे धीरे वो उसी कहानी को अपनी सच्चाई मान लेता है। सीखने की जगह वो अटेम्प्ट करना ही बंद कर देता है। लेकिन एक दूसरा इंसान वही कहानी एक अलग तरीके से लिखता है। हाँ, आज मुश्किल हो रहा है पर मैं सीख सकता हूँ। उसके दिमाग ने एक नया स्टोरी लिखना शुरू किया, एक और एंडिंग, और धीरे धीरे वो उस एंडिंग की तरफ बढ़ने लगता है। तो सोचो, अगर तुम अपनी कहानी बदलने लगो तो, अगर तुम अपने दिमाग को नए नैरेटिव्स दो, जैसे कि मैं कैपेबल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, क्या होगा? तुम्हारी रियलिटी बदल जाएगी, तुम्हारे डिसीजंस बदल जाएंगे और जो दुनिया तुम देख रहे हो वो भी बदल जाएगी। और रियलिटी बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। अभी नोटिस किया है कि नेगेटिव थॉट्स कैसे एनर्जी को खा जाते हैं। एक छोटी सी सोच जैसे कि मुझसे ये काम नहीं होगा और तुम्हारा दिमाग हर पॉसिबल प्रूफ ढूंढने लगता है कि क्यों तुम इसमें फेल होने वाले हो। लेकिन सोचो, अगर इसी थॉट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर तुम कहोगे मुझे ये काम करना नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ, तो क्या होगा? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज बदलने की शुरुआत है। न्यूरो साइंस कहता है कि तुम्हारा दिमाग एक हैबिट मशीन है। जो भी थॉट्स तुम बार बार सोचते हो वो एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाते हैं। अगर तुम नेगेटिव थॉट्स को बिना चैलेंज किए मान लोगे तो ये पैटर्न और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें चैलेंज करना शुरू कर दो, उनका एक नया मीनिंग ढूंढो, तो ब्रेन नए पाथवेज बनाना शुरू कर देता है और ये नए पाथवेज तुम्हारी रियलिटी बदल सकते हैं। इमेजिन करो, तुम एक नए स्किल पर काम कर रहे हो और अचानक से तुम्हारा दिमाग कहता है ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला, पुराने तरीके से सोचना, मुझसे नहीं होगा, और यही सोच तुम्हें गिव अप करने पर मजबूर कर देगी। दूसरा, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का यूज करना। ये मुश्किल है पर अगर मैं कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करूं तो इजी हो जाएगा। जिस मोमेंट तुमने दूसरा ऑप्शन चूज किया, तुम्हारे ब्रेन ने नए पॉसिबिलिटीज दिखाना शुरू कर दिया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होने लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम एक ऐसे माइंडसेट में शिफ्ट हो गए जो ग्रोथ और प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करता है। अगर तुम नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करना एक हैबिट बना लोगे तो तुम्हारी लाइफ ड्रास्टिकली बदल सकती है। हर बार जब भी एक लिमिटिंग बिलीफ आए, उसे चैलेंज करो। सोचो, क्या इसका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है? क्या मैं इस थॉट को एक नए एंगल से देख सकता हूँ? जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग को नए पर्सपेक्टिव दोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस, रिजिलियंस और सक्सेस बढ़ने लगेगा। क्योंकि सच तो यह है, रियलिटी तुम्हारी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन होती है। तो आज एक नया रूल बना लो, नेगेटिव थॉट आए तो उसका एक नए पर्सपेक्टिव से जवाब दो, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का यूज करो, और धीरे धीरे तुम देखोगे जो पॉसिबिलिटीज पहले नहीं दिख रही थी, अब वो तुम्हारे सामने खुद चलकर आ रही है। आज का ब्रेन एक नई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ओवर स्टिमुलेशन। हर सेकेंड एक नया रील, नया नोटिफिकेशन, नया डोपामिन हिट। और प्रॉब्लम यह है कि जितना तुम स्क्रॉल करते जाओगे उतनी ही तुम्हारी मोटिवेशन कम होती जाएगी। सोचो, जब नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया और गेमिंग इतना इजी और एक्सेसिबल है तो तुम्हारा दिमाग बोरिंग चीजों जैसे रीडिंग, डीप वर्क या फिटनेस पर फोकस क्यों करेगा? डोपामिन का गेम यही है, इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है तो डिफिकल्ट चीजें बेकार लगने लगती है। इसका रिजल्ट मोटिवेशन जीरो और प्रोडक्टिविटी
एडिक्टेड। जब असली काम करने का टाइम आता है, पढ़ाई, जिम या कोई नई स्किल सीखना, तब तुम्हें वो बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी हाई लेवल्स पर डोपामिन कंज्यूम कर चुका है। अब नॉर्मल टास्क उस लेवल तक एक्साइट नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डोपामिन डिटॉक्स। एक दिन के लिए सब एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन हटा दो। नो सोशल मीडिया, नो फास्ट फूड, नो अननेसेसरी एंटरटेनमेंट। बस एक दिन, और तुम देखो कि तुम्हारा दिमाग कैसे रीसेट होता है। शुरू के कुछ घंटे मुश्किल लगेंगे, थोड़ा बोर्डम होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा तुम्हारा फोकस वापस आने लगेगा। वो छोटी छोटी चीजें जो पहले बोरिंग लग रही थी, अब तुम्हें मीनिंगफुल लगने लगेगी। डोपामिन डिटॉक्स का मैजिक ये है कि ये ब्रेन को फिर से बैलेंस पर लाता है। एक दिन के ब्रेक के बाद जब तुम काम पर वापस जाओगे, तुम्हारी मोटिवेशन और एनर्जी ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। तो अगर तुम्हें अपनी फोकस और डिसिप्लिन वापस चाहिए तो 24 आवर्स डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज ट्राई करो। अगर आपको डोपामिन डिटॉक्स पर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डोपामिन डिटॉक्स कमेंट करो, ताकि मैं इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। लोग कहते हैं कि आदत बदलना मुश्किल है, लेकिन साइंस कहती है कि आपका ब्रेन हर दिन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। मतलब जो सोच हम बार बार सोचते हैं, जो हैबिट्स हम रिपीट करते हैं, वही हमारा ब्रेन अपनी रियलिटी बना लेता है। अगर तुम नेगेटिव सोच रिपीट करते हो, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो ये बिलीफ तुम्हारा दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बनाता है। लेकिन अगर तुम नए तरीके से सोचना शुरू करो, जैसे कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बेटर हो सकता हूँ, तो नए न्यूरल पाथवेज डेवलप होने लगते हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रूफ है। सोचो, अगर तुम सिर्फ 5 मिनट हर दिन विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो, अपने गोल्स को इमेजिन करो, सक्सेस को फील करो, तो तुम्हारा दिमाग इसे रियल मान लेगा। स्टडीज प्रूव करती है कि जो लोग सिर्फ मेंटली प्रैक्टिस करते हैं, उनका दिमाग वैसे ही एक्टिवेट होता है जैसे फिजिकली प्रैक्टिस करने वाले लोगों का होता है। एक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इमेजिनेशन से पियानो बजाने वाले लोगों का ब्रेन एक्टिवेशन बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक्चुअल पियानो बजाने वाले लोगों का होता है। मतलब अगर तुम एक नए वर्जन ऑफ योरसेल्फ की मेंटल रिहर्सल करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है, और धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारी लाइफ बदलने लगती है। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें डिफाइन नहीं करती। तुम्हारा दिमाग फ्लेक्सिबल है, ट्रेनेबल है। बस तुम्हें कॉन्शियसली नए थॉट्स और नए हैबिट्स को प्रैक्टिस करना है। सिर्फ 5 मिनट अपनी सक्सेस को विजुलाइज करो, अपने आप को सक्सेसफुल फील करो, कॉन्फिडेंट फील करो, और धीरे धीरे तुम देखोगे ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक नया रियलिटी शिफ्ट बन रहा है, क्योंकि ब्रेन वही मानता है जो तुम उसे बार बार बिलीव करवाते हो। अक्सर हम हर छोटी प्रॉब्लम से भागने की आदत बना लेते हैं। डिस्कम्फर्ट आया तो फोन उठा लिया, बोर हुए तो रील्स देख ली, कोई डिफिकल्ट काम सामने आया तो बाद में करेंगे कह दिया। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं, बल्कि उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो अपने ब्रेन को डिसिप्लिन करना जानते हैं। स्ट्रांग माइंड का एक गोल्डन रूल है, नो एस्केप। मतलब चाहे अनकंफर्टेबल लगे, डिफिकल्ट लगे, बोरिंग लगे, तुम भाग नहीं सकते। अगर कोई टफ असाइनमेंट कर रहे हो और मन करे कि फोन चेक कर लो, बस एक सेकेंड रुको और खुद से बोलो नो एस्केप। सामने बैठे रहो और काम करो। अगर वर्कआउट करते वक्त मन करे कि ब्रेक ले लूं, बस खुद से एक बार बोलो नो एस्केप और एक रेपिटेशन और मारो। अगर मेडिटेशन कर रहे हो और डिस्ट्रैक्शन आए तो बस खुद से कहो नो एस्केप और वापस अपनी ब्रीथ पर ध्यान दो। शुरू में मुश्किल लगेगा, तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंस फील करेगा, लेकिन जितना ज्यादा तुम इस रूल को अप्लाई करोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग ट्रेन होने लगेगा। और एक दिन आएगा जब डिस्ट्रैक्शन तुम पर पावर लूज कर देगा। क्योंकि सच ये है, डिसिप्लिन का मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उनके बावजूद सही एक्शन लेना है। नॉलेज सिर्फ सुन लेने से लाइफ नहीं बदलती। अगर आज तुमने ये पॉइंट सिर्फ सुन लिए लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो सच ये है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने सिर्फ एक ही टेक्निक अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दी, चाहे वो कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग हो, डोपामिन डिटॉक्स हो या नो एस्केप रूल, तो तुम लिटरली अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हो। याद रखो, ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन छोटी छोटी चीजें डिसाइड करती है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा स्लेव बनेगा या तुम्हारा मास्टर। जो लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो लाइफ में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या तुम अपने दिमाग का मास्टर बनने के लिए रेडी हो? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।